दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दीपके इंडिया आ रहे हैं। इंडिया कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दे दी है। क्या कुछ कहा है अभिजीत दीपके ने, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। अंजना ओम कश्यप जिन्होंने टीचर्स को, स्टार टीचर्स को टारगेट किया था, 2 कौड़ी के टीचर बताए थे, अब अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद हो गई है। अंजना ओम कश्यप ने भरे मन से ये स्वीकारा है कि मीडिया उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए। वहीं इस समय खान सर भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। अंजना ओम कश्यप को उन्होंने किस तरीके से लताड़ लगाई है, उनका ताज़ा वीडियो, पहली बार उनका ताज़ा वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मंत्री के ऑफिस में, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के ऑफिस में, शिक्षा मंत्रालय में अचानक आग लग गई है। शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में देखिए ये आग लगी हुई है। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी और ताज़ा खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये आग लगी है या फिर लगाई गई है। क्या गजब का खेल चल रहा है, अचानक शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं सवालों से पहले ही सबूतों को मिटाने का खेल शुरू हो गया है। जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, जब से नीट की परीक्षा रद्द हुई है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के निशाने पर आ चुके हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विदेश से, अमेरिका से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनके माँ बाप लगातार कह रहे थे कि अभिजीत दीपके आपको इंडिया नहीं आना है, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिजीत दीपके ने खुद ये स्वीकारा था कि जब वो इंडिया जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज अचानक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि वो इंडिया आ रहे हैं। इंडिया क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, खुद सुनिए अभिजीत दीपके से। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है।
हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आए। तो 6 जून को अभिजीत दीप के भारत आ रहे हैं। अभिजीत दीप के भारत इसलिए आ रहे हैं जिससे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सके। वो जब भारत आएंगे तो वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड करेंगे। अभिजीत दीप को शायद पता नहीं है कि 2014 के बाद इस्तीफों का दौर बंद हो गया है। नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार में इस्तीफा देना बंद कर दिया गया है। शायद अभिजीत दीप को ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत आ रहे हैं। बड़ा सवाल, जब वो भारत आएंगे तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर पाएंगे? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने अंजना ओम कश्यप को भी आड़े हाथों लिया। अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने स्टार टीचर्स को छेड़ा था, 2 कौड़ी के टीचर बताए थे, अब अंजना ओम कश्यप को करारा जवाब दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। कॉकरोच जनता पार्टी ने अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। वो एंकर जो पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करते हैं, उनसे कॉकरोच जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या कभी पेपर लीक या पेपर रद्द पर कोई शो किया? क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई शो किया? एक भी शो नीट पेपर को लेकर किया? एक भी शो यूपी में निकले छात्रों के कैंडल मार्च को लेकर किया? एक भी शो बेरोजगारी को लेकर किया? एक भी शो महंगाई को लेकर किया? एक भी शो गिरते रुपए को लेकर किया? ये सवाल पूछा है कॉकरोच जनता पार्टी ने अंजना ओम कश्यप से। इस बीच खान सर ने भी जमकर रेलाई कर दी है गोदी एंकरों को। खास तौर से खान सर ने आज अंजना ओम कश्यप को जमकर लताड़ दिया है। इस पूरे विवाद में किस तरीके से खान सर की एंट्री हुई है, खान सर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। खान सर ने न सिर्फ अंजना ओम कश्यप गोदी एंकर्स की रिलाई की, बल्कि उन्होंने पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए हैं उनके एनकाउंटर को लेकर भी सख्त सवाल पूछे हैं। इस बीच अंजना ओम कश्यप ने अपनी गलती स्वीकार की। भरे मंच पर अंजना ओम कश्यप ने ये माना कि मीडिया को जो काम करना चाहिए, मीडिया वो काम नहीं कर पा रहा है। तो गोदी एंकरों को भी ये एहसास है कि पत्रकारों को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए अंजना ओम कश्यप ने किस तरीके से टीवी मीडिया की पोल खोली है। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। तो ये जो सरकार है, कहा जा रहा है हर मोर्चे पर फेल है। इस बीच महंगाई का भी अटैक पड़ रहा है। मोदी सरकार का जनता को गिफ्ट मिला है। ये आप हेडलाइन देखिए, ये रंग बिरंगे पोस्टर आप देख लीजिए। 5 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1572 रुपये बढ़ चुके हैं। आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ रहा है, ये ज़रा आंकड़े आप देख लीजिए। अब की बार महंगाई वाली सरकार आप लोगों ने चुनी है तो थोड़ा सा तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने शेर पाला है तो थोड़ा सा तो आपको योगदान देश हित में देना ही पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सवाल आपसे सीधा सा है, क्या आप अभी भी टीवी मीडिया देख रहे हैं और क्या अभिजीत दीप को भारत आना चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।